हेलो फ्रेंड्स हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने तीनों कार्नाटिक वार कंप्लीट कर लिए। आज हमें करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर आधिपत्य, यानी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। स्टोरी शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू है, वो आप देख लो, जिससे फैक्ट्स आपको पहले ही याद हो जाए। ये जो मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, ये सारे नाम हैं, इनको ऑर्डर से याद करना है। और इनके याद करने का तरीका भी है। आप ये इमेज देख लेना 2-3। ये इमेज देखने के बाद आप इंटरलिंक कर लेंगे और नेम ऑर्डर में याद हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ भी कैसे। सबसे पहले ये ट्रेन है कोने में, और इस ट्रेन के बगल में कुली ने सामान उठा रखा है। क्यों? किसका सामान है ये सूजे हुए आदमी का सामान है। ये मोटे आदमी का सामान है, सूजे हुए आदमी का सामान है, इस कुली ने उठा रखा है। एक पिक्चर आपको ये याद करना है, और दूसरी पिक्चर आपको याद करना है ये अली वर्दी। इसमें पुलिस की वर्दी है, तो अली वर्दी के साथ सरफराज खान है, और उसी वर्दी में पैसे लगे हुए हैं, यानी दौलत है, तो सिराजुद्दौला। यानी वर्दी के आसपास कौन है? एक तरफ सरफराज खान और दूसरी तरफ दौलत, यानी सिराजुद्दौला। तो ये ऑर्डर इस तरह रहेगा। सबसे पहले कुली, यानी कि मुर्शीद कुली खां। उसके बाद ये सामान किसका था? शुजाउद्दीन। उसके बाद अली वर्दी के आसपास वाले सरफराज खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। यहाँ दौलत है ना। फिर सिराजुद्दौला के टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें इसी दौलत से याद हो जाएंगी। जैसे इसने अंग्रेज़ों को बोला था दौलत मत लगाओ, मतलब फोर्ट मत बनवाओ, तो अंग्रेज इससे लड़ गए थे। और अपना एक आदमी मीर जाफ़र नियुक्त किया था। मीर जाफ़र दौला का ही सेनापति था, लेकिन अपनी तरफ मिला लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मतलब मीर जाफ़र ने धोखेबाजी की। फिर मीर जाफ़र बाद में समझ गया था, लेकिन फिर बाद में मीर कासिम बना। ये हम स्टोरी देखेंगे तो याद रखेंगे। आपको बस याद रखना है मीर जाफ़र और मीर कासिम। दो चीज़ें आपको याद और रखनी है। यहाँ 2 लड़ाइयाँ होंगी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। 1857 में फर्स्ट क्रांति हुई थी। उसके 100 साल पहले ही 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी में अलीपोर ट्रीटी होगी, ये कोलकाता का ही नाम है अलीपोर ट्रीटी होगी, एंड बक्सर में इलाहाबाद ट्रीटी होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बंगाल की बात कर रहे हो, इलाहाबाद यूपी में है। तो आप अभी स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इतनी दूर ट्रीटी क्यों हुई। इलाहाबाद ट्रीटी हुई बक्सर के युद्ध के बाद। इसका ईयर भी यहाँ देख लो, 1764। तो फ्रेंड्स, इस ओवरव्यू के साथ हम स्टोरी शुरू करते हैं और लगभग हर पॉइंट कवर कर लेंगे। फर्स्ट, मुर्शीद कुली खां। बात है 1700 की। औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बना दिया मुर्शीद कुली खां को। उस टाइम का बंगाल बहुत बड़ा था। आज के वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा भी उस बंगाल का पार्ट था। मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद कैपिटल कर ली ढाका से। नेम से ही याद हो जाएगा। फिर बात है 1717 की। 9th मुगल किंग फारुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे टैक्स माफ़ कर दिए। फारुखसियार, आपको एक बात पता होगी, जब इमरजेंसी लागू हुई इंडिया में 1975 में, तब फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। कोई लिंक नहीं है, बस ऐसे बता दिया। तो इस तरह से ये कुली बंगाल का फर्स्ट नवाब बन गया, यानी फारुखसियार ने नवाबियत दे दी। फिर इसके बाद सूजा हुआ आदमी आना है, क्योंकि कुली है तो सूजा हुआ आदमी। ओके, तो इसका दामाद शुजाउद्दीन आया, 1727 में आया, और इसका जनरल था अली वर्दी खां। अभी ये आगे आएगा, वही अली वर्दी है ये, जो 1733 में बिहार का डिप्टी सूबेदार भी बन गया था। मतलब अली वर्दी की पोस्ट बढ़ रही है। शुजाउद्दीन के बाद आएगा सरफराज खान, यानी वर्दी के लेफ्ट साइड वाला। सरफराज खान के साथ अली वर्दी की लड़ाई होगी। इसको बैटल ऑफ गिरिया बोलते हैं, गिरिया। 1740 की बात है। आप वो फोटो इमेजिन करिए, पुलिस वाले जो खड़े थे आसपास, उसने सरफराज को गिरा दिया, तो बैटल ऑफ गिरिया। गिराने के बाद खुद अली वर्दी खां आया। 1740 में बंगाल का नवाब बना, 1756 तक रहा, और उसके बाद आएगा सिराजुद्दौला, जो अली वर्दी का सन है। तो आप देख रहे हैं 1756 1757 का टाइम है, मतलब बैटल ऑफ प्लासी आने वाला है। तो इसके नाम में दौलत है, सिराजुद्दौला। तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि आप किलों पर दौलत मत लगाओ, मतलब फोर्ट मत बनवाओ। और ये देख रहा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसे बना रहे हैं, लेकिन टैक्स बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फारुखसियार ने 1717 में माफ़ कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सबका टैक्स। तो इसने ये बोला कि दौलत मत लगाओ, और दौलत देनी पड़ेगी, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान गई थी टैक्स देने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। एक बार टैक्स माफ़ हो गया, उसके बाद कोई क्यों मानेगा। तो फिर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया बंगाल में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, फोर्ट विलियम। और उसी अटैक के दौरान एक ट्रेजिडी हुई। ट्रेजिडी नहीं, आप तो इंसिडेंट समझिए, ब्लैक होल इंसिडेंट। इसमें टोटल 146 लोग थे, 146। उसमें से 123 मर गए और सिर्फ 23 बचे। बात है 20 जून
56 की। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जो ऑफिसर रैंक के थे सिर्फ वही लोग बचे 23 और बाकी सारे लोग मरे। तो ऐसा लगता है ऑफिसर्स ने बाकी लोगों को मारा या नहीं, लेकिन ये बात पता नहीं लगी। लेकिन डेटा याद रखते हैं, 123 मरे और 23 बचे। तो ये बात सुन के रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से 3000 सैनिकों के साथ आया और बंगाल के पोर्ट पर बमबारी कर दी। ये सी रॉबर्ट क्लाइव को दर्शा रहा है। आपने बुक्स में कई बार पढ़ा भी होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो यही रॉबर्ट क्लाइव बनने वाला है अभी। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की ही जीत हुई। और आपको पता है अलीपोर पीस ट्रीटी होनी है, कोलकाता का ही नाम अलीपोर है। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो सारे फायदे ब्रिटेन को ही होने वाले हैं। फोर्ट विलियम जो अभी सिराजुद्दौला ने अटैक करके हड़प लिया था, उसको डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को दे दिया वापस। ब्रिटिशर्स कोई भी टैक्स नहीं देंगे और वो अपने खुद के कॉइन भी छाप सकते हैं और ब्रिटिशर्स आर्मी भी रख सकते हैं। ये बहुत गलत हो चुका था। ये अलीपोर पीस ट्रीटी प्लासी की लड़ाई के पहले ही हो चुकी थी, इसी वजह से प्लासी की लड़ाई हुई। तो अलीपोर पीस ट्रीटी और प्लासी की लड़ाई आप एक साथ ध्यान रखना, क्योंकि रीज़न पूछते हैं प्लासी की लड़ाई क्यों हुई थी। तो सबसे बड़ा रीज़न अलीपोर पीस ट्रीटी था, इसीलिए यहाँ प्लासी 1757 के साथ अलीपोर लिखा था। लेकिन ध्यान रखना अलीपोर पीस ट्रीटी पहले हुई थी। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई भागीरथ नदी के किनारे, जिसमें सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई हुई। बेसिकली पहले भी रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका था, तो इस बार भी जीतना ही था। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। एक्चुअली सिराजुद्दौला को धोखा दिया था इसके CIC सेनापति मीर जाफर ने। इस वजह से सिराजुद्दौला बुरी तरह हार गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन इसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली की वजह से बंगाल बर्बाद होता जा रहा है। तो इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया बिजनेस करने के लिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चिंसूरागढ़ या बैटल ऑफ चिंसूरा, या फिर बैटल ऑफ हुगली भी बोल सकते हैं। और लड़ाई खत्म होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नवाबी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बनाया। तो ये लास्ट नाम है जो आपको याद करना है, मीर कासिम। तो कैपिटल शिफ्ट हुई थी सबसे पहले ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खाने की थी। और ये लास्ट रूलर है मीर कासिम। यहाँ भी कैपिटल चेंज हुई मुर्शिदाबाद से मुंगेर, क्योंकि ये थोड़ी दूरी बनाना चाहता था। ये डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर है। मीर कासिम जब नवाब बना उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव थोड़े दिन के लिए ब्रिटेन में गया था। इसने भी देखा बंगाल बुरी तरह बर्बाद हो रहा है, तो इसने फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर किया, जिसमें जर्मनी के थे बेल्टर रियान हुई। अब BRH से याद कर लेना, याद हो जाता है ये। BRH को आर्मी को ट्रेन करने के लिए बुलाया और मुंगेर में गन बनाना शुरू कर दिया। और मीर कासिम ने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो टैक्स देने वाले हैं नहीं अब। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 0 टैक्स था, तो लोकल ट्रेडर्स का भी टैक्स 40 से 0 कर दिया, जिससे लोकल सामान की बिक्री हो तो कम से कम ब्रिटेन को फ़ायदा ना हो। इसी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 22 अक्टूबर। ये बक्सर बिहार में है, इजीली याद हो जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर में 40,000 सैनिक थे और इस साइड थे मीर कासिम तो हो गई। और उसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला और शुजाउद्दीन से कंफ्यूज मत होना, ये अलग है शुजाउद्दौला। और शाह आलम II मुगल एम्परर का। हेक्टर मुनरो के 10,000 सैनिक थे। थोड़ी सी लड़ाई में क्लियर हो गया कौन जीतेगा, तो शाह आलम II ने तो सरेंडर कर दिया। यहाँ ब्रिटेन की तरफ से हेक्टर मुनरो क्यों है? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अभी छुट्टियां मना रहे हैं। शुरुआती लड़ाई के बाद शाह आलम II ने सरेंडर कर दिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने सरेंडर कर दिया। अब बचा मीर कासिम। वो अकेला कैसे बचेगा? तो लेकिन लड़ाई तो इसी की वजह से शुरू हुई है, मीर कासिम। तो ये गायब हो गया तो बंगाल तो गया हाथ से। 1764 में ही फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया है। सारे लोग इधर उधर भाग गए थे। तो अवध के शुजाउद्दौला से जो लड़ाई में साथ आए थे मीर कासिम के, उनसे ट्रीटी में क्या हुआ, अवध वापस मिल गया शुजाउद्दौला को, क्योंकि वो ये लड़ाई में हार चुके थे। लेकिन अब वो मुक्त व्यापार करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोरा एंड इलाहाबाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया और 50 लाख रुपए ले लिए वार इंडेमनिटी। और ये कोरा और इलाहाबाद उठा के शाह आलम II को दे दिया। मतलब ब्रिटिशर्स का तो कुछ नहीं गया, यहाँ से कोरा और इलाहाबाद उठाया और शाह आलम II को दे दिया, मुगल किंग शाह आलम II। और शाह आलम II से बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो पूरा बंगाल था, उसके दीवानी राइट्स ले लिए। अब टैक्स कलेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा।
मतलब लड़ाई शुरू हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी इसलिए, और ख़त्म कहाँ हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देने का तो छोड़ो, टैक्स लेगी अब। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर हुआ। आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, ये अक्टूबर 22, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे कि चारों ऑप्शन 1764 देने लगे, तो इन दोनों डेट का ध्यान रखना। बैटल ऑफ प्लासी की होगी 23 जून 1757, और बाकी जो नेम है वो मैंने आपको बता दी है, कैपिटल फर्स्ट और लास्ट में चेंज हुई थी, वो आप एक बार देख लेना। थैंक यू।